भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो उसके विवाह को लेके कि आखिरकार इस व्यक्ति का जो विवाह है वो क्यों नहीं हो पा रहा। आपके समझ में भी नहीं आता कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि इसका जो विवाह है वो हो नहीं पा रहा। तो आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर आपने इसको ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया तो अवश्य रूप से आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है, जो कोई भी सदस्य है जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा का पूरा मैं आपको बताने वाला हूँ। हर एक चीज़ आपको समझाने वाला हूँ, तो बस उपाय आपको ध्यान से सुनिएगा ज़रूर। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है तो उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो होती है वो गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और मनोकामना जो थी वो गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जैसे ही गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना है कि गुरुदेव, हमारे घर का जो लड़का है उसका विवाह नहीं हो पा रहा। किसी का लड़का था, किसी का लड़की थी, इनका विवाह नहीं हो पा रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि इनका जो विवाह है वो अच्छे तरीके से हो जाए। अब जैसे ही गुरुदेव ने ये देखा, मतलब उसमें पत्र में और भी सारी चीज़ें थी कि गुरुदेव, हमने बहुत कुछ किया कि विवाह हो जाए लेकिन विवाह अभी नहीं हो पा रहा। हमने बहुत ज़्यादा पंडितों को दिखाया, बहुत ज़्यादा कुंडली भी मिलवाई, लेकिन अभी भी विवाह होने का नाम ही नहीं ले रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें। अब जैसे ही गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने क्या किया, जाना धीरे धीरे करके गुरुदेव के पास, उन्होंने मतलब ये बताना शुरू किया। अब जैसे ही गुरुदेव ने देखा तभी गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका भी मन मतलब विवाह नहीं हो रहा है, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा। अब जैसे ही गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव, धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी इच्छा मनोकामना जो है वो पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से इच्छा मनोकामना पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर, ठीक। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको लेना है 3 काली मिर्च और साथ में आपको लेना है क्या, 1 धतूरा। तो अपने काली मिर्च ले लिया। अब अपने बच्चे के हाथ में देके उसको भेज दीजिए कहाँ, सीधा शिव मंदिर। अब जैसे शिव मंदिर पहुँचेगा उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूज़न आता है कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हो ना, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है, ठीक। खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी जो मनोकामना है वो पूरी होगी ही होगी। और आपका जो भी बच्चा है जिसका भी मन मतलब विवाह नहीं हो रहा, कोई ना कोई अड़चन आ रही है, वो सारी की सारी जो अड़चन है वो समाप्त होंगी ही होंगी। ये था कौन सा हमारा,
ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए, जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको क्या करना है। जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में सिंपल सा आपको केवल एक काम करना है। क्या, आपको थोड़ा सा लेना है क्या, लाल चंदन। अब लाल चंदन लेने के बाद आपको कहाँ पहुँचना है, सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आप लाल चंदन लेके शिव मंदिर पहुँचेंगे, शिव मंदिर पहुँचने के बाद आपको सिंपल सा काम करना है, माता शोक सुंदरी की जगह में, किसकी जगह में, माता शोक सुंदरी की जगह में आपको क्या कर देना है, वो अर्पित करना है। अब जब माता शोक सुंदरी की जगह में आप अर्पित करेंगे तो माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। हमारा जो विवाह है वो नहीं हो पा रहा, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं विवाह को लेके, कृपया करके कोई ऐसा उपाय, उसको चमत्कार कर दीजिए कि हमारा विवाह हो जाए। ठीक, 5 मिनट तक आप खड़े रहिए। 5 मिनट तक खड़े रहने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप 5 मिनट तक खड़े रहेंगे, अपने उसी हाथ से जो आपने जहाँ से अर्पित किया था लाल चंदन माता शोक सुंदरी की जगह में, देखिए सबसे पहली बात तो माता शोक सुंदरी की मैं आपको जगह बताना चाहूँगा। माता शोक सुंदरी की जगह होती है जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच। तो अपने दाहिने हाथ की कोई भी एक उंगली से ना आपको वहाँ अर्पित करना है। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद औषधि के रूप में मांगा, उसके बाद 5 मिनट तक आपको खड़े रहना है। फिर वही उंगली वहीं टच करना है और वो उंगली लेके आ जाना है अपने घर। घर आने के बाद जहाँ आप लोग सोते हैं और जिधर साइड सर करके सोते हैं, उधर साइड की जो दीवार होगी, उसी दीवार में वो जो उंगली है, वो आपको जो चंदन है, मतलब जो आपने उंगली में लाया है, वो जो चंदन है आपको टीके के रूप में लगा देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो उस चंदन के जरिए स्वयं जो माता अशोक सुंदरी हैं आपके घर में प्रवेश कर जाएंगी, आपके कमरे में प्रवेश कर जाएंगी और आपका जो मन चाहा जो विवाह है वो होगा ही होगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये उपाय सारे के सारे जितने मैं बताए समझ में आ गए होंगे।